ओके सो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप लोगों को मैं वापस स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जो मॉडल्स हैं उनके यूजेस हमने देखे थे, ठीक है। मॉडल्स के यूज़ जो है वो हम लोग कहाँ कहाँ करें, कैसे कर सकते हैं, और क्या फीलिंग होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बारे में हमने बात किया था। अब हम लोग जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इनसे रिलेटेड हम इस वीडियो में हम देखेंगे तो कहाँ हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये नंबर 10 पे होगा, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ought to। ये हमारा एक मार्जिनल है, ठीक है। तो इनका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए। नंबर ए जो रूल है वो ये है मॉरल ऑब्लिगेशन, और ड्यूटी के लिए हम लोग क्या करते हैं ought to का यूज़ करते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में मैंने बताया था आपको, नैतिक दायित्व जो होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। तो नंबर इसमें आप देखोगे तो एग्जांपल्स ये देख सकते हो। वी ought to लव आवर कंट्री, हमें हमारे देश से प्रेम करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। वन ought to यहाँ पे मैं एक नेगेटिव में भी डाल सकता हूँ मैं मॉरल ऑब्लिगेशन को, जैसे कि यहाँ पे मैं इसी को बना देता हूँ वन और नॉट टू। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो इस तरह से इसके दोनों के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। अब्यूज अ बेगर, अब्यूज़ करना यानी किसी का निंदा उड़ाना या फिर अपमान करना, तो हमें किसी भी बेगर का अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमारा क्या है, हमारी ड्यूटी भी है और हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है बच्चों। नंबर बी में अगर हम बात करते हैं इसी का, तो बी में कौन सा रूल होगा वो ये देखो, लॉजिकल नेसेसिटी। इसका मतलब होता है तार्किक यानी कि लॉजिकली ज़रूरत। उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ought to का यूज़ करते हैं। यहाँ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे सी ought to कम अर्ली, फिर ही ought not to कम लेट, उसे लेट नहीं आना चाहिए, उसे जल्दी आना चाहिए। और एग्जांपल एक और दे देता हूँ मैं। यू ought to स्टार्ट एट वंस, तुरंत। एट वंस का मतलब होता है जल्दी या तुरंत, तो मैं जल्दी ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए, रूल्स हो गए इसके। जो सी नंबर रूल है इसी का वो है हमारा, देखो ये स्पेशल रूल है, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ought to के बाद अगर हम लोग हैव लगाते हैं, और तो हैव जब भी आता है हैज और हैव, तो मैंने आपको बोला था उस टेंस में कि यहाँ पे V3 यूज़ होगा। इनका ही अगर आपने और भी अगर यूज़ किया है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पास्ट ऑब्लिगेशन, अगर हमारे पास पास्ट ऑब्लिगेशन वाली फीलिंग है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये ध्यान रखना आप लोगों को। जैसे एग्जांपल्स में अगर दूँ आप लोगों को, तो कुछ एग्जांपल इस तरह से रहेगा। यू ought to, यहाँ हैव लिखा मैंने, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म सी का हो जाएगा, थर्ड फॉर्म एन लगा के, सीन द मूवी लगना है मुझे, और ये मूव कर दिया मैंने, मूवी, ठीक है। इस तरह से हो गया ये। एग्जांपल एक और दे देता हूँ। यू ought to have, यहाँ पे हेल्प, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईडी लगा के हार। तो यहाँ देखो ought to अगर हमने यूज़ किया है, तो हमने अगर हैव लिखा है तो उसके बाद V3 हो जाएगा, तो वो अब क्या करेगा, हमारा फास्ट ऑब्लिगेशन बताएगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ought to का यूज़ जो है बच्चों वो कैसे करें उसके बारे में हमने बात किया था, ठीक है। ये था हमारा नंबर 10th पे। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं बच्चों 11th नंबर पे, वो है हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, यूज्ड टू का यूज़। इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो ये जो रूल है वो ध्यान रखना, पास्ट हैबिट के लिए अगर हमें पास्ट हैबिचुअल जो सेंटेंस होते हैं या फिर सिचुएशन जो होती है पास्ट की जो हैबिचुअल है उसको शो करने के लिए ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ही यूज्ड टू, ये लिखा हमने स्टडी टिल 11 PM। अब ये हमने लिखा, इसका मतलब वो इसका एक हैबिट थी कि वो 11 बजे तक पढ़ाई करता था, है ना। यूज टू इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो है ना बच्चों एग्जाम्पल्स रूल जो है वो हो हमारा बी नंबर पे है। वो है अगर हमने वर्ब लगाया है और उसके बाद में से अगर हमें यूज़ करना है यूज टू, तो अगर ऐसे सेंटेंस है तो इसके बाद जो है V1 प्लस ING का प्रयोग हैबिचुअल जो भी हमारे होंगे हैबिचुअल एक्शन उनको दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। यानी वर्ब प्लस यूज टू अगर हमने यूज़ किया है तो इसके बाद में हम लोग V1 प्लस ING या फिर मैं बोल सकता हूँ V4, है ना, एक ही बात है, V1 प्लस ING ऐसे यूज़ करेंगे। तो वो अगर हमने किया तो अब हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन। अगर हमें हैबिचुअल एक्शन दिखाना है तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे आई एम, ये हो गया हमारा वर्ब, यूज टू गेटिंग, यहाँ पे गेट का हो जाएगा ING लगा के गेटिंग ऑफ लेट इन द मॉर्निंग, ये स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। आई एम यूज टू गेटिंग ऑफ लेट इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में लेट उठा करता था, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, सी इज़, ये वर्ब लगाया हमने, जैसा कि हमारा ये बोल रहा है हमारा सेंटेंस वर्ब, फिर हम लोग यूज टू लगाएंगे, यूज्ड टू ये हमने किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ING लगाएंगे इस तरह से, वर्किंग इन अ नॉइजी रूम, सी इज़ यूज टू वर्किंग, मतलब उसे नॉइजी रूम में काम करना पड़ता था। इस तरह से हमने यूज टू के यूज़ हमने देखा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा वो आप लोगों ने पूछा होगा, नीड का भी बताया था मैंने, तो यूज़ ऑफ नीड। अब हम लोग ऐसा कैसे यूज़ करेंगे इसका भी, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत के लिए या आवश्यकता वाले जो हमारे फीलिंग है उनको बताने के लिए, या ऐसे अगर आवश्यकता वाली सिचुएशन है या उसके पढ़ने से रिलेटेड, मतलब आवश्यकता से रिलेटेड जो हम लोग पढ़े ना, वो हम लोग बोल सकते हैं नीड वहाँ लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखोगे, ही नीड्स, एक सिंगुलर है तो एस लग जाएगा यहाँ पे, ही नीड्स माई हेल्प, मतलब उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आवश्यकता है। फिर दूसरे एग्जांपल्स में और बता देता हूँ, एस नहीं जुड़ेगा उसमें, दे नीड टू डू देयर होमवर्क, उन्हें अपने होमवर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोग बोलोगे तो नीड टू हो गया सर, ये तो नीड टू नहीं हुआ, ये हमने दूसरा टू इन्फिनेटिव लगा के दूसरा एक और सेंटेंस इसमें जोड़ा, इसलिए हम लोगों ने इसको नीड टू आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन ये नीड का है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम लोग बच्चों जो बात करने वाले हैं नंबर बी के बारे में, वो देखो, नीड नॉट, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्टकट में नीडंट। इसके बाद में ये अगर ये लगाया आपने तो इसके बाद में इन्फिनेटिव,
विद टू का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इन्फिनेटिव टू यूज़ नहीं होगा निडंट के बाद में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, ही नीड, अब यहाँ पे नॉट लगा दिया हमने, ही नीड नॉट, क्योंकि ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ही नीड नॉट गो देयर। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो है ना, हम टू नहीं लगाएंगे वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। कई सारे बच्चे मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, ही नीड नॉट टू गो देयर, वो लगाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं लगाएंगे, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं इसी का, ही नीडंट हेल्प यू, उसे तुम्हारी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आई नीड नॉट टू हेल्प यू, तो ये चीज़ नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना बच्चों, ऐसे हमारे रूल्स हैं। फिर जो लास्ट जो है बच्चों है, वो है हमारा डेयर, डेयर का यूज़। अब डेयर का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले रूल बना लेते हैं इसका। ये है हमारा डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत, है ना। ऐसी हमारे अंदर फीलिंग होती हैं, कॉमनली सभी के अंदर होती हैं, तो उसको शो करने के लिए हम लोग डेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, एग्जांपल्स में बता देता हूँ, ही डेयर्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की हिम्मत है या फिर वो जा सकता है ना। और फिर दे डेयर टू कम हियर, उसे यहाँ आने का साहस है। बी नंबर जो है बच्चों रूल इसी का, वो है चैलेंज, क्योंकि ये एक साहसिक का डेयर है वर्ड, तो चैलेंज देने के लिए या फिर चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, किसी को अगर आपको ललकारना है, ललकारना को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेटन करना है ना। इसके बाद ऐसा अगर कोई सेंटेंस है जिसमें ये चैलेंज हो, ललकारने वाला ऐसा हो, तो उसके अंत में हो तो इसके ठीक बाद, यानी कि ये जो हम लोग डेयर लिखते हैं ना, तो डेयर के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ही डैड, उसने साहस किया, मी, मुझ पर साहस किया, टू गेट सक्सेस, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आई डैड हिम टू विन द मैच, तो इस तरह से मतलब मैंने साहस दिखाया या फिर मैंने ललकारा उसको जीतने के लिए, उकसाया, मतलब इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्या देखा, तो हमने यहाँ देखा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, इनके यूज कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बच्चों फोर्थ जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो फोर्थ चैप्टर है हमारा वर्ब, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ नंबर पे जो है हमारा, वो है एडवर्ब। इसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों। तब तक आप लोगों को ये वापस एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए और एक बार अच्छे से वीडियो को देख लो बच्चों। और वीडियो ये जो आपने देखा अब तक, जो भी देखे आपने, तो उसके लिए बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंकिंग यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दीज वीडियोज़, एंड ऑलवेज जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को, कीप लर्निंग। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, एंड हमेशा पढ़ते रहो।